व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसका 1 वचन। हिंदी में मैं पढ़ूंगा, लेकिन इंग्लिश में कुछ दूसरे तरीके से लिखा है, लेकिन मैं पहले हिंदी में पढ़ूंगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 वचन से आगे। यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने प्रभु परमेश्वर की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। लेकिन इंग्लिश बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो लिखा है इट शल कम टू पास, मतलब ऐसा होगा कि यदि आप परमेश्वर की बातों को तन मन से सुने और उसको चौकसी दे तो ये सारी आशीषें आपकी। ऐसा होगा, बोलिए ऐसा होगा। और ऐसा बोलने वाला कोई आदमी नहीं है, लेकिन ऐसा बोलने वाला परमेश्वर है। उसने अगर कहा है ना कि ऐसा होगा, और उसने जो लिखा है वो एक से एक ब्लेसिंग्स लिखी। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि कोई भी बाप, कोई भी माँ अपने बेटे या बेटी के भविष्य के लिए कोई भी निगेटिव बात नहीं सोचते, लेकिन वे सोचते हैं कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का बहुत अच्छा हो, इस तरह से हो कि मेरा बेटा इस तरह से आशीषित हो, मेरी बेटी इस तरह से आशीषित हो। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम पापी होकर अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हैं तो हमारा पवित्र परमेश्वर क्या सोचता होगा हमारे लिए। हालेलुया। इसके लिए 3 वचन से आगे जो आशीषें लिखी है ना, मैं खाली आशीषें पढ़ते जाता हूं। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रभु ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और तेरे कामों में तू हाथ लगाएगा, उन सब पर प्रभु आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे दे रहा है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू प्रभु का कहलाता है, वे तुझसे डर जाएंगे। जिस देश के विषय में प्रभु ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की, भूमि की और पशुओं की बढ़ती करके तुझे भलाई करेगा। तेरी प्रभु तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर पानी बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। तू अनेक जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उद्धार न लेना पड़ेगा। प्रभु तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। तू नीचे नहीं
परंतु ऊपर रहेगा। यदि प्रभु परमेश्वर की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुना रहा हूं, तू उसके मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़कर पराये देवताओं के पीछे न हो ले और न उसकी सेवा करे, तो तुझे ये आशीषें प्राप्त होगी। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, तुझ पर ये सारी आशीषें तुझको प्राप्त होगी, ऐसा होगा। 2022 में ऐसा ही होगा, बोलो हालेलुया। आज के दिन पे मेरे हर एक भाई और मेरे बहन की, जो भी मेरे यहाँ पे बेटे और बेटियां बैठे हैं, उनकी सारी निगेटिव जबानों को हम बांध के उनको बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, और उनके अंदर एक पॉजिटिव जबान देते हैं। वो जबान जो प्रभु के आशीषों को अपने मुंह से बोलेगी, वो जबान हम उनके अंदर देते हैं। मुझे मालूम है, अगर मैं किसी भी भाई या बहन से पूछूंगा कि क्या ये आशीषें आप आपके जीवन में चाहते हो, सारे लोग बोलेंगे यस, आमीन, हाँ हमको चाहिए। हालेलुया। लेकिन इसके पहले कि वो आशीषें आपके पास आएं, कुछ चीजें प्रभु ने यहां पे लिखी हैं ताकि 2022 में हम लोग बहुत चमकें। हालेलुया। और उसमें सबसे पहली चीज जो वचन पढ़ने के शुरुआत से ही जो समझ में आती है, जो इंग्लिश में लिखा है, क्या लिखा है इंग्लिश में? इट शैल कम टू पास। और प्रभु ने पूरा पॉजिटिव बात किया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जैसे हमारे पुरखाएं बात करते थे, हम वैसे बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे हमारा प्रभु बात करता है, हम वैसे बात करेंगे। हालेलुया। न सिर्फ आप जैसे प्रभु बोलता है वैसे बात करेंगे, लेकिन आप अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को भी विश्वास के साथ बात करना आप सिखाएंगे। आप अपने बच्चों के अंदर इस चीज की जड़ डालेंगे, जड़ कि बेटे प्रभु ऐसा कहता है, मेरी बेटी प्रभु ऐसा कहता है, तो तुम कैसे बात करो? ऐसे बात करो जैसे प्रभु बात करता है। बेटे वैसे बात करने का, दुनिया के जैसे बात नहीं करना, जैसा प्रभु कहता है वैसे बात करना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग को कोई भी जबान विश्वास वाली जबान है, वे लोग इस दुनिया में स्टार्स के जैसे चमके। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपकी जबान को आज प्रभु छू ले। हालेलुया। और उनकी जबान बदलेगी जिनकी मेंटलिटी बदलेगी। हालेलुया। जिनकी सोच बदलती है, उनकी जबान बदलती है। हालेलुया। हमारे सराउंडिंग्स इस वक्त, हमारी हालातें, शायद हालातों में हम शायद गरीब होंगे, लेकिन प्रभु चाहता है कि भले हालातों में आज हम गरीब आपको अपने आप को दिख रहे हैं, लेकिन अपनी जबान में आप गरीब ना बने। हालेलुया। क्योंकि इसी से आपके ऊपर, इसी से आपके पीढ़ी के ऊपर, बच्चों के ऊपर आशीषों की शुरुआत होगी। बोलो इसी से। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु ने बात किया, मतलब प्रभु ने बात कर दिया। वो पत्थर पे लकीर है। इस वक्त भले लाइट बंद है, आपके पसीने बह रहे हैं, लेकिन इन पसीनों के बीच में भी आपकी आत्मा रिजॉइस कर सकती है अगर आपके अंदर विश्वास है तो। हालेलुया। मैं अंदर से पसीने में लथपथ हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं अपने अंदर आनंद से भी लथपथ हूं। आपने पड़ोसी को बोला, मैं आनंद में लथपथ हूं अंदर।
क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझसे कुछ बात की है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझसे कुछ बात की है और मैं उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जीवन के अंदर सबसे बड़ा वरदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए दिया है, वो है ये परमेश्वर का। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हमको समझ में आता है कि हम अंधकार में नहीं, हमारे लिए परमेश्वर ने ज्योति रखी है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। और आज इस माहौल के अंदर अंतिम, जब चारों ओर से क्या 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 युद्ध का माहौल चालू है, देश देश घबरा रहा है, जाति जाति के अंदर भय है, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, महंगाई और बढ़ने वाली है, ऐसे वक्त में अगर आपका और मेरा कोई सहारा है, इसमें जो लिखा है ना वो होगा। हालेलुया। दुश्मन एक दिशा से आएगा, महंगाई एक दिशा से आएगी, मंदी एक दिशा से आएगी, लेकिन क्या होगा? अगर ये वचन आपके अंदर है तो महंगाई आपको टच नहीं करेगी, मंदी आपको टच नहीं करेगी, बीमारी आपको टच नहीं करेगी, शैतान आपको टच नहीं करेगा। हमें ऐसा लगता है कि प्रभु जब सूली पर मरा तो बस हमारे लिए खाली सैल्वेशन, हमारे लिए खाली उद्धार के लिए, हाँ, हमारे उद्धार के लिए उसने अपनी जान दी। लेकिन वचन में लिखा है कि उसकी डेथ के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को हरा दिया है। हालेलुया। क्या किया उसने? इसका मतलब है जितने लोग भी यीशु मसीह के लहू के ऊपर, उसकी कुर्बानी के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर शैतान की एक भी चाल सफल नहीं होती। इस दुनिया में जो कुछ भी शैतान योजना बना रहा है, इस तरह से लोगों को टॉर्चर करना है, इस तरह से लोगों को सताना है, इस तरह से प्रभु के लोगों को नीचे करना है, एक भी उसकी योजना पूरी नहीं होगी, क्योंकि सूली पर यीशु मसीह ने जान देकर उसको हरा दिया है 2000 साल पहले। मतलब 2000 साल पहले से पहले वो हारा हुआ नहीं था। मौत की कुंजियां भी उसके पास थी, लेकिन यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद इस पृथ्वी के दिन बदल गए। हमारे उद्धारकर्ता के आने से ये जो पृथ्वी है वो मानो, क्या बोलते हैं, मानो वो आजाद हो गई। हालेलुया। और परमेश्वर की यह मनसा है कि इन अंतिम दिनों में जब सारे लोग डिस्टर्ब्ड होंगे, अशांति में होंगे, तब प्रभु के लोग शांति से भरे हुए रहेंगे। जब सारे लोग घबराते होंगे, डर के मारे, मृत्यु के मारे, उनके मन में जी नहीं रहेगा, ऐसे वक्त में प्रभु के लोग साउंड माइंड के साथ, हालेलुया, साउंड माइंड। जब कोई आपको आगे बोले कि आपको नहीं लगता है कि धंधों की हालत बहुत खराब हो गई है, तब आपको दिखाई तो देगा धंधों की हालत खराब है, लेकिन आपको मालूम है कि आपके धंधे की हालत खराब नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम होगा, क्योंकि जो प्रभु ने कहा है आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। वैसे तो बहुत सारी बातें कहनी है क्योंकि, लेकिन आज समय हमारे पास बिल्कुल कम है। सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा कर, चौकसी से ध्यान देकर, बोलो ध्यान। जब कभी प्रभु के घर में आप आते हैं, जब कभी आप अपने घर में भी हैं,
एक बात के प्रति हमेशा अपने आप को चौकस रखें, और वो है प्रभु के वचन के प्रति। आपके चित्त से ये वचन कभी दूर न होने पाए। आपके चित्त से दूर हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी। चौकसी मतलब ध्यान, चौकसी मतलब निरंतर। जब आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में गाड़ी चलाते हैं तब क्या करते हैं आप? चौकसी से गाड़ी चलाते हैं। जब आप घाट के ऊपर चढ़ते हैं या घाट से नीचे उतरते हैं तब आप गाड़ी कैसे चलाते हैं? चौकसी से। और ये चौकसी 2 मिनट की रहती है, 4 मिनट की, कि निरंतर? निरंतर, निरंतर चौकसी, निरंतर चौकसी। जब हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी ये चौकसी, तो ये लाइन लग जाएगी हमारे जीवन में आशीष। हालेलुया। हमने पढ़ा, धन्य तू इधर, धन्य तू उधर, धन्य तुम्हारी टोकरी, धन्य तुम्हारी ये, धन्य ये, तुम धन्य आते समय, धन्य बाहर भागते समय। हर जगह आप आशीषित कैसे रह सकते हैं? आप जहां कहीं जाएं आप आशीषित रहेंगे। यस बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो यस। कभी चौकस, जैसे प्रभु ने बोला है वैसा चौकस। प्रभु ये चीज बोल रहा है करो तो चौकस हाँ करने का है। चौकस। लाल सिग्नल है तो रुकना है, ग्रीन सिग्नल है तो चलना है। लाल सिग्नल है तो नहीं तो तकलीफ हो जाएगी, और ग्रीन सिग्नल है तो चलना है। मतलब अगर नहीं चलेंगे तो पीछे वाले हॉर्न बजाएंगे, अरे भाई चलो, ओए जल्दी करो। हालेलुया। चौकसी, ध्यान। मैं चाहता हूं आज इधर उधर के विचार हटा के फेंक दीजिए, और सबसे पहली चीज अपने अंदर, मन के अंदर फैसला कीजिए कि मुझे जब कभी मैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए आऊंगा तो मैं चौकस रहूंगा, ध्यान से अपने जीवन को बिताऊंगा, न उसके दाएं न उसके बाएं, लेकिन जैसे प्रभु का वचन कहता है मैं वैसे करूंगा। हालेलुया। तब क्या करेगा प्रभु? स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम पर आपको आशीषित करता जाएगा, आशीषित करता जाएगा, आशीषित करता जाएगा। मैंने अपने जीवन में देखा है, मुझे 28 साल, अभी 29 साल होने को आए हैं, एक साथ प्रभु ने सब आशीषें नहीं दी मुझे। स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज द स्टेप्स ऑफ द राइचस मैन आर ऑर्डेन्ड बाय गॉड। प्रभु प्रोसेस वाला परमेश्वर है। आप एक आज्ञा वो आपको बोलेगा ये करो, आपने किया, आपका प्रमोशन होगा। फिर प्रभु आपके सामने दूसरी आज्ञा लेके आएगा, फिर तीसरी आज्ञा, आपको स्टेप्स में आगे बढ़ाएगा। उसको मालूम है सारी चीजें एक साथ आप नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर अंडरस्टैंडिंग वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन उसका मकसद एक ही है कि उसके जो बेटे हैं, उसकी बेटियां हैं, वो आशीषित हो और वो प्रभु को जाहिर करें। धन्य परमेश्वर हमारे द्वारा जाहिर हो। नेक्स्ट शब्द जो है मैं अगले मीटिंग में बोलूंगा, लेकिन आज एक कुंजी, सिंपल कुंजी लेकिन बहुत बड़ी कुंजी आप लेके जाना। अपने जीवन में चौकस हो जाओ। खास करके ये अंतिम दिनों में आप अगर वचन के प्रति चौकस नहीं है, खलास, खत्म। क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। अगर वो अविश्वासी को वचन न मानने की वजह से उसके ऊपर न्याय ला सकता है, तो हम विश्वासी,
हम वचन सुनने के बाद भी अगर चौकसी नहीं करेंगे तो उल्टा वचन में लिखा है उसका न्याय हमसे शुरुआत होगी। जिसको ज्यादा दिया गया है उससे ज्यादा लिया जाएगा, जिसको कम दिया गया है उससे कम लिया जाएगा। प्रभु आपको आशीष करे। इस मौसम में जब ठंडी खत्म हो गई है, गर्मी चालू हो गई है, मैं चाहता हूं हम भी अपने आत्मिक जीवन में गर्मी को लेकर आए। हालेलुया। प्रार्थना के साथ आराधना स्तुति में भाग लेकर बाइबल के वचन को निरंतर पढ़ते हुए अपने समय के अंदर व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देके, कलीसिया के वक्त में कलीसिया में आकर, मध्यस्थी की प्रार्थना के वक्त मध्यस्थी, सत्संग के वक्त में सत्संग, इन सारी चीजों को जब हम चौकसी से करेंगे, मैं विश्वास करता हूं हमारे अंदर आत्मिक गर्मी पैदा हो जाएगी और आप स्टेप बाय स्टेप आपका जीवन आशीषित और आशीषित होता जाएगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन।